यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब में फ्री पढ़ाने निकले और आज भी आप एनएमएस ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं, देख लीजिएगा खोल के। क्या अंजना ओम कश्यप का ये लेवल है कि पुतिन से बात करें? हम तो कहते हैं कि यहाँ कोई पढ़ा हुआ अपने यहाँ से यूपीएससी या बीपीएससी सुनिए, आपका भी टीचर का खून खोल जाएगा। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है, वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आप पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। कि कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है आज। बहुत बड़ा सवाल किया है मैडम ने कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनमें फर्क है। वही शिक्षक जिन्होंने ओएसएम में कितनी गड़बड़ियां की हैं, उन्हीं शिक्षक की बात हो रही है। यूट्यूब का टीचर हम जैसे तमाम लोग जिन्होंने लोगों को पढ़ा करके सरकार के अंदर भेजा। सोचिए वो मैडम कह रही है कि फर्क होता है। फर्क मैडम रियल मीडिया और आपके जैसी चाटुकारी मीडिया में भी होता है। पता है आपको, ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप कह रही हैं व्यूज के लिए, आप टीआरपी के लिए किस तरीके से स्टूडियो के अंदर घमासान कराती हैं वो दुनिया ने देखा है कि कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ उलूल जुलूल बातें। ये पता करता है तुम्हारी, इसको नंबर लेने चाहिए। ये पता करता है कि ये देखिए आदमी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, इमोशन है और एक जज्बात है। इसमें सरसों के तेल की फीकी खुशबू, उसी से एक ऐसी कहानी बनाते हैं हर बंगाली के दिल में बस जाती है। सोचिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं तुम लोगों पे। जहां जाते हो भालो मोदी मीडिया चिल्ला के संबोधित करते हैं। सड़क पे निकलने की औकात नहीं बची है, मालूम है? इस देश के एंकर्स की सड़क पर उतरने की औकात नहीं बची है। अब इनका जीवन स्टूडियो तक सीमित है। लोग गिरबान पकड़ के पूछ लेंगे कि क्या कर रहे हो। आपको तो चौथा स्तंभ कहा जाता था। पिछले साल रैंकिंग 153 साल 157 है और वो यूट्यूब के एजुकेटर्स पे सवाल उठा रहे हैं। तुमने क्या किया भाई? अभी प्रधानमंत्री से तुम सवाल पूछ पाए? 56 इंच सीने के सामने तुम्हारा सीना तो आधा इंच का भी नहीं रहा कि पूछ पाओ देश की क्या हालत है, महंगाई पे सवाल कर पाओ। बल्कि तुम्हारी एंकर्स तो क्या कर रही है, ये देखिए साहब, ये है इनकी एंकर्स और ये हमारे बारे में कमेंट करेंगे। ये देखिए ऊपर से देखा जाए तो हमने ऊपर के बजाय नीचे देखा तो नीचे इनके कमेंट पे सिर्फ गालियां थी। 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं, पोस्ट में 1000 लाइक नहीं है और नीचे देखा हमने तो सिर्फ गालियां थी। क्या वफादारी की है तुमने देश के साथ? नहीं। कितने पेपर पिछले 7 साल में लीक हुए, 80 से भी ज्यादा पेपर, और कितने तुमने अपने स्टूडियो में लोगों को बुलाकर सवाल पूछे। तुम्हें सिर्फ टीआरपी चाहिए, इसलिए 4 प्रवक्ता बिठा लिए। आज क्या हुआ? पहले चाहते थे कि मीडिया आवाज उठाएगा, अब क्या उठाएगा मीडिया आवाज? आप उठाएगा। देखिए मैडम ने आवाज उठाई और किस तरीके की आवाज उठाई मैडम ने कहा ये टीचर्स, मालूम क्यों? क्योंकि ये टीचर्स आप लोगों की आवाज बन रहे हैं। इनको आपत्ति है कि ये क्यों शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। इनका बस चले तो इन्होंने वेदांत जैसे बच्चे को पाकिस्तानी करा दिया। सोचिए एक बच्चा जो ओएसएम सिस्टम का शिकार हुआ, जिसकी कॉपी को बदल दिया गया, उसको इन्होंने पाकिस्तानी बना दिया। आज आप देश में सवाल पूछेंगे तो आपको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया जाए और कुछ भी नहीं। इसके अलावा महंगाई पे ये लोग जस्टिफाई करने पे लगे हुए हैं कि महंगाई कुछ भी नहीं। इस मंदबुद्धि पत्रकार को ये नहीं पता कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये लड़की नताशा यहाँ बैठी है, इसके मकान मालिक ने पर रूम 3000 किराया बढ़ा दिया, आने की कीमतें बढ़ गई। और इसका छोड़िए, आज मैंने देखा यूपी में 10 रुपए प्रति यूनिट 10% बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है और ये क्या कह रहे हैं, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह कमाल हो गया। शर्म आनी चाहिए तुमको। कभी देखो ग्रेवान में छाप के लोगों को नर्क में जगह नहीं मिलती है, तुम्हें वहां भी नहीं मिलेगी। शिक्षकों पे जैसे कौन खान सर जैसे लोग भाई आवाज उठा रहे हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों की कोई एसएससी की आवाज बन रहा है, कोई यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एचएससी की आवाज बन रहा है, इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग बनी क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर पड़ गया था। कमाल हो गया भाई। एक एक करके हर एक चीज में बात करेंगे। बहुत दुख है दिल के अंदर, इन सबसे भी गांठें तोड़ेंगे, बताएंगे हर एक चीज के बारे में। अंजना के बच्चे कह रहे हैं कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे और आज भी आप एनएमएस ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। देख लीजिएगा खोल के, हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे।
मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर YouTube टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेईई नीट एसएससी बैंक रेलवे यूपीएससी जेईई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं उन्हें पढ़ा कौन पाएगा? चाचा तुम्हारे हैं? हम ही लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग क्या एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पर देश की समस्याओं पर बहस करके नफरत फैला रही हो उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी का सवाल? कभी उठाई तुमने? 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों उठाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से हुई तुम्हारी हिम्मत? प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तुम लोग पूछना बदुआ रखते हो कि नहीं? आम कैसे खाया? आप तो फकीर वाली जिंदगी जीते हो जबकि तुम्हें दिख रहा होता है कि 10 लाख का झूठ फैला नहीं। पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा टीचर से। और मैं कहूं कि तुम लोग ये डेली प्रॉम्प्टर देख के इसके पढ़ रहे हो। हमको भी इससे समस्या है कि लिख कोई और तुमसे पढ़ के ही नहीं कमा रही है। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? 100 से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने में बिजी है। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। तुमने इन सब पे सवाल, तुमने इन सब पे सवाल, तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब पहनती शिक्षा करोड़ का सब बंद कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रख दी थी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आगे बोल देना है, मजाक चल रहा है। अंजना क्या कह रही है? अंजना और गजब जब जो 2000 के नोट में चीफ को अभी हुआ क्या था ना, एक बार हम अभी अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज को 79 और 1980 के दशक में खमैनी थे वहां पर और खुमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने कही ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखिए कि भाई फिर कब्जा कर लिया, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही है। अब कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख। चलनी कहे सूप से बहुते छेद सूप में। भाई भारत का कोई भी टीचर चाहे आज 10 बच्चों को पढ़ा रहा है या चाहे 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने से कोशिश कर रहा है। स्कूल में जाके देखो, गाँव में देखो, छोटे लेवल हो, मिडिल लेवल हो या बड़े लेवल, हर टीचर ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा? और क्या कह रही है? 2 कौड़ी के टीचर मैंने ज्ञान है नहीं। आप बस ये कह रही है कि सर अंजना ओम कश्यप को बुलाइए, हम लोग सम्मानित करेंगे। YouTube वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं। न्यूज चैनल की आप परिचित होंगे और वो अपने विचार प्रस्तुत कर रही हैं यूट्यूब पे जो टीचर्स है उनके खिलाफ कि ये जो टीचर्स है वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं, ये यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे ने क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है? और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं नहीं जानते हैं तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो। एक दिन आमना सामना कर ही लेते हैं कि किसको कितना देखते हैं सुबह 6 बजे और कौन कितना जानता है कौन कितना नहीं जानता है, वो स्टूडेंट से बेहतर कोई नहीं जानता है। पर आपकी रैंक यहाँ पर है 157 और भविष्य में मुझे लग रहा है कि इसके नीचे वाली में भी आ पाओगे। और बात रही कंटेंट की, तो एक दिन आ जाओ आप भी, यही पैनल पर बैठ के पढ़ाते हैं। आप भी पढ़ा लो, मैं भी पढ़ा देता हूँ मैडम। करंट अफेयर्स ही पढ़ाएंगे, आपका भी करंट अफेयर्स, हमारा भी करंट अफेयर्स। आप पता नहीं कौन सा अफेयर्स पढ़ाती हो। और पता है ज्ञान कौन बांट रहा है दोस्तों? ज्ञान वो बांट रहा है जो अपने सामने पूरी फाइल लगा के नहीं उसमें से पढ़ती है ना। एक अक्षर अपनी तरफ से नहीं बोलते ये लोग अपने सामने। दोस्तों इनका तो वो होता है ना, प्रॉम्प्टर होता है जिसमें सब कुछ चल रहा होता है, ये उसको पढ़ देती हैं और वो ज्ञान बांट रहे हैं उनको भाई साहब कि हम कुछ नहीं जानते हैं ना। अरे मैडम कभी उसको हटा के नहीं एक आध 2 न्यूज बोल के देखो,
सब तो फंस जाएगी मुंह में ना। नीचा दिखाने की कोशिश की, या जिसे आप नीचा दिखा रही है ना, वह देश के लाखों गरीब बच्चों का भविष्य बनाता है। लेकिन आप दिन रात अपने स्टूडियो में बैठकर नफरत और प्रोपेगेंडा का धंधा चलाते हैं। मैडम जान की बात है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता। हम बच्चों को एजुकेशन देते हैं और आप देश को सिर्फ मैनिपुलेशन देती हैं। हम बच्चों को एजुकेट करने का काम करते हैं और आप हमारे देशवासियों को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। आप जितने घंटे अपने चेहरे पर फाउंडेशन और लाली लिपस्टिक लगाने में व्यस्त करती है ना, उतने टाइम में यूट्यूब के टीचर्स बच्चों के लिए मैराथन लेते हैं, जहां वो उनका भविष्य बनाते हैं, उनको अच्छे नंबर दिलाने के लिए तबीयत खराब हो, आवाज बैठा हो, वो फिर भी चिल्ला कर 10 से 12 घंटे का मैराथन क्लास लेते हैं। और वही बात हमारी नॉलेज की, तो आइए आज आपको आईना दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं खुद अंजना जी का नॉलेज कितने कौड़ी का है। जिंदा इंसान को मार दिया, याद है आपको, जब आपने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी के जीती मनोहर घोषित कर दिया था। या आपका हाई लेवल नॉलेज है। दूसरा वो 2000 का नोट याद है, उसमें चिप होता है। आपके चैनल ने तो हवा फैलाया था, आपके चैनल ने पूरे देश का मजाक बनवा कर रख दिया। आपने दावा किया कि 2000 के नोट में ना जीपीएस सैटेलाइट चिप होता है जो जमीन के नीचे से सिग्नल देगा। वो नोट खाली आपने ही कर दिया था। कहां है वो चिप मैडम? और जीडीपी का कमाल याद है, देश की जीडीपी ग्रोथ आपने सीधे 7.3% बता दिया था। थोड़ा सा अर्थशास्त्र पढ़ लिया होता तो ये थू ना होता। और फर्जी व्हाट्सएप चैट, इसको तो भूल ही नहीं सकते। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने फेक व्हाट्सएप चैट को सच बताकर दिन भर टीआरपी लूटा। आपका तो सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, चिल्लाओ, डराओ, फेक न्यूज़ फैलाओ और टीआरपी बढ़ाओ, और सबसे मेन करोड़ों कमाओ। पकड़े जाओ एक छोटा सा सॉरी का बोर्ड दिखा दो। आपकी पूरी पत्रकारिता खुद 2 कौड़ी की फेक न्यूज़ पर टिकी है। मैडम कभी आपने सोचा है कि यूट्यूब टीचर कितनी मेहनत करता है? हम एक वीडियो के लिए 8 घंटे रिसर्च करते हैं, एक स्लाइड को 100 बार एडिट करते हैं ताकि कोई गलत जानकारी बच्चे तक न जाए, क्योंकि हमारे लिए ना स्टूडेंट फर्स्ट होते हैं। और आपने और आपके माफिया दोस्तों ने जो शिक्षा का धंधा बनाकर फीस 2 लाख कर दिया था, उसे इन यूट्यूब टीचर्स ने 699 में लाकर गरीब के बच्चों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देखना सिखाया। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, आज हम 2 साल से लगातार फ्री में पढ़ा रहे हैं। आज तक उस चैनल पर कोई बैच नहीं बेची, आज तक उस चैनल पर किसी भी तरीके का हमने झूठा अफवाह नहीं फैलाया। बयान को सुनिए, एक चीज और बताता हूँ। दो स्थिति है, इन्होंने जो प्रयास किए हैं, आज 180 देशों की रेटिंग में 157 नंबर पर भारत पहुंच गया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। और इनके यही तक प्रयास चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम 180वें नंबर तक पहुंचेंगे। इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जो जिंदा व्यक्ति को मार दिए। वो व्यक्ति जिंदा में रहते हुए अपने मरने की सूचना सुनाया, धर्मेंद्र को हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। जिंदा रहते हुए व्यक्तियों को मार देना। ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था, इस्लामाबाद पर, कराची पर सेना से पहले इन्होंने कब्जा कर लिया था। इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, कराची पर कब्जा हो गया, सब पे कब्जा हो गया था। ये वही मीडिया है। मीडिया किसी देश की पहचान होती है। ये पूछते हैं नेताओं से कि आप आम चूस कर खाते हैं कि काट कर खाते हैं। ये मीडिया का स्तर है। ये हमें बताते हैं कि जब नोट जो आने वाला है उस नोट में चिप लगी हुई है, आप उस नोट को कहीं भी रखेंगे तो वो जीपीएस से आपकी लोकेशन बता देगा। ये बताते हैं कि जब दुबई पर आक्रमण हुआ तो बुर्ज खलीफा ही नहीं रहा, वो उड़ गया। ये पत्रकार है। और इनके इन्हीं अथक प्रयासों से हम 157 नंबर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि पत्रकारिता तो तुमसे होती नहीं है, पत्रकारिता तो तुम करते नहीं। क्योंकि अगर पत्रकारिता होती वो पत्रकारिता करते होते तो हम लोगों को एक कैंडल मार्च नहीं निकालने पड़ते, ठीक है। ये हमारा काम नहीं है, ये मीडिया का काम है, ठीक है। नीट के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, नीट के एग्जाम कैंसिल हो रहा है, यूपी टेट कैंसिल हो रहा है, सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, लेखपाल लीक हो रहा है, यूपीएसआई लीक हो रहा है। लेकिन इनको बोलने के लिए तो मुंह में दही जम गया है, क्योंकि सरकार के विरोध में बोले कौन सरकार के विरोध में बोले? यही सच्ची पत्रकारिता है। हम लोग न्यूज नहीं देते, हम लोग ईमानदारी से पढ़ाते हैं। भारत के एक शिक्षक के सामने खड़े हो जाओ, एक शिक्षक के सामने 2 मिनट टिक नहीं सकते, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे, गारंटी ले रहा हूं। किसी भी शिक्षक को चुन लो जो ऑनलाइन पढ़ाता हो, जिनके लिए बोला है, एक शिक्षक के सामने खड़े हो जाओ, 2 मिनट नहीं टिक पाओगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। अभी भी मैं आपसे आप कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि ठीक है, सम्मान की भावना मन में, सम्मान करते हैं लोगों का, लेकिन जिस तरह से बोला गया है, आप उस बयान को सुनिए, उन्होंने बोला क्या है, आप देखिए। हम न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हमने ऑनलाइन एजुकेशन को इतना सुलभ किया हुआ है कि न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम तमाशा करते हैं। और ये जो करते हैं, क्या है? ये जो करते हैं क्या है? ये दलाली है। इसको कहते हैं दलाली। ये दलाली है, शुद्ध दलाली है कि सरकार के विरोध में एक शब्द आपका बोल पाए, इसीलिए इनको दलाल कहा जाता है, ठीक है। हम झूठ नहीं बोलते। तो हमारी माननीय श्रीमती अगर बात करें, अंजना कश्यप जो आज तक की न्यूज रिपोर्टर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि टीचर्स जो होते हैं वो 2 कौड़ी के होते हैं और टीचर्स जो लोगों को पढ़ाते का भी रीलबाजी ज्यादा करते हैं। तो मैं अंजना कश्यप जी आपको बता दूं कि मैं डॉक्टर मुकेश मटोली हूँ और पिछले 2017 से लेकर 2025 आज 26 अभी हो चुका, तब तक ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ और लगभग 18,000 वीडियोज के माध्यम से बच्चों को फ्री एजुकेशन दी है। और रिजल्ट के मामले में तो हम नंबर 1 है। आप रिजल्ट देखना हमारा कि रिजल्ट कैसा रहता है। और मैम आप बता दो कि हम कोई रीलबाजी नहीं करते। रीलबाजी कौन करता है वो आपको पता है कि आप लोग रीलबाजी करते हो, फालतू बातों को आगे बढ़ाना और जो काम की बातें तो उन पर फोकस नहीं करना। अभी आपने देखा होगा कि पेपर आउट को लेकर आपने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, केवल अपनी बकवासबाजी आपने किया। टीचर्स को 2 कौड़ी का कहा, तो टीचर्स को 2 कौड़ी का कहने से पहले आप सोचिए कि आप भी कहीं ना कहीं किसी टीचर से पढ़ गए होंगे। चलो आप नहीं भी पढ़ गए कोई बात नहीं, मैं बता दूं, बट टीचर 2 कौड़ी का नहीं होता, वो बच्चों को पढ़ाता है। एक शिक्षक होता है, वो एक समाज का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है और वो रीलबाजी नहीं करता। और हो सकता है कुछ टीचर हमारे रीलबाजी करते होंगे, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं मैम कि
मैं कोई रीलबाजी नहीं करता और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, रिजल्ट देते हैं। खुद हम एजुकेटेड है, बहुत अच्छे हैं और खूब अच्छी है, मेहनत की है और आई थिंक आपसे भी ज्यादा आपने पढ़ाई की है। अगर ये वीडियो आप तक मेरा पहुंच जाए ना तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ एक डिबेट बनती है और कुछ डिबेट में आपको ओपन चैलेंज देता हूँ कि आपने पत्रकारिता के अंदर अगर आपने नॉलेज है तो मैम हम भी हमारे फील्ड के बहुत नॉलेज रखते हैं, तो एक डिबेट तो बनती है। और वो डिबेट आप कब करना चाहता हूँ मैं तैयार हूँ आपके लिए, बैक टू बैक। मैंने आपको मतलब लाइव डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको बता दूंगा कि शिक्षक किसे कहते हैं और टीचर्स को क्या नॉलेज होता है, उसे 2 बॉडी का कहने से पहले आपको अपने आप 10 बार सोचिए। और इस वीडियो जब आप तक पहुंच जाए ना, मैं चाहता हूँ मेरी जितनी भी पब्लिक है, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, इस वीडियो को उन तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें, उसको टेक करें। और मैं आज तक के सामने लाइव आके बात करना चाहूंगा कि वाकई में 2 कोड़ी का कौन है। आपने अगर पत्रकारिता में पढ़ा है तो हमने मैं अपने फील्ड में बहुत नॉलेज लिया, बहुत गहराई से पढ़ा है। आप एक बार हमसे भी पूछिए, आराम से पूछिए, डिबेट कीजिए, लाइव क्वेश्चन कीजिए। आपको जिस चीज में बोलना चाहिए वहां तो आप बोलते हैं, पेपर आउट्स को लेकर हो या सरकार जो पेपर आउट करा रही है या जितने भी अधिकारी लोग उनके खिलाफ आप बोलते रहिए। और फालतू आके टीचर्स को रीलबाजी बनाया, रीलबाजी आप करते हो मैम, व्यूज के लिए हम काम नहीं करते। व्यूज हमारे ऑलरेडी खूब आते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको 100 बच्चे देखते हैं, 100 में से अगर 10 बच्चे पास होते हैं तो हमारा भगवान ने हमने जो काम किया है वो अच्छा काम किया। तो एक बार सोचिए मैम, इस तरह का स्टेटमेंट देने से पहले आप सोचिए और एक बार वापस से स्टेटमेंट देकर टीचर से सॉरी बोलिए। और सॉरी नहीं बोल सकते मैम तो आप लाइव डिबेट कीजिए ना, आप बताइए किस टीचर को बुलाना चाहिए, मेरे को बुला लीजिए, मैं तैयार बैठा आपसे बात करने के लिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट मत दीजिए मैम। जिस बारे में आपको बिठाया गया, जिस चीज के लिए पत्रकारिता का हमको चुना गया जनता ने, आप उसका काम कीजिए और बच्चों के हित में बात कीजिए, शिक्षक के हित में। मतलब बच्चों को सोचिए क्योंकि बच्चों के लिए पेपर आउट है, पेपर आउट का मतलब सोचते मैम कई परिवार की जिंदगी खराब होती है, उसके खिलाफ आप बात करते नहीं हो, फालतू बातें करने के लिए आ जाते हो। तो ये वीडियो अंजना कश्यप तक जरूर पहुंचाए, उनको कीजिए। के लिए मैं ये दिखा रही हूँ, अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और सबसे छोटी इकाई थी कौड़ी। तो अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कौड़ी का बनाया, कारण टीचर्स की बातें ज्यादा वायरल होती है बजाय न्यूज चैनल्स के। और क्या कहा उन्होंने कि टीचर्स वैसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई टीचर आके किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बोलता है, मैं एक टीचर हूं, मैं 100% श्योर हूं कोई टीचर बिना किसी भी जानकारी के एकदम आके नहीं बोलता। अगर मैं ये कौड़ी और फूटी कौड़ी लेकर आई हूँ ना, तो मैंने देखा कि जब ये रैंकिंग की रिपोर्ट आई तब मीडिया ने क्या किया, मीडिया तो कहीं नहीं आया सामने। हमारे प्राइम टाइम की खबरें बन जाती है, झालमुड़ी में खुशबू कैसी है, कौन सा तेल है, 10 रुपए की है। और मैं देख रही थी अंजना ओम कश्यप के कारनामों में, तो उन्होंने बांग्लादेश के एक भैंसे की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी कि वो भैंसा, उस भैंसे को डोनाल्ड ट्रंप नाम दिया गया, इसलिए किसी ने उसको खरीद लिया ताकि उसको काटा ना जाए। क्या लेवल है हमारी पत्रकारिता का। और अंजना ओम कश्यप ना सबसे हाईली पेड इनमें आती हैं, जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको, जर्नलिस्ट। कितनी बड़ी नेगेटिव एक खबर बनी थी जब व्लादिमीर पुतिन सामने बैठे थे और 2 ये महिलाएं, हमारी सो कॉल्ड सबसे बड़ी पत्रकार, जो इनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से ये बैठी थी, बोलना नहीं चाहिए लेकिन वो बेहद नेगेटिव, उसको सुन लेना, देख लेना। ये कहा गया था कि कम से कम जब सामने इतने बड़े पद का आदमी बैठा हो, दुनिया में रशिया कितनी बड़ी कंट्री है और उसके सामने जब तुम बैठे हो, उसकी पोजीशन देखो बैठने की और अपना तरीका देखो। ये कोई नॉर्मल लीडर नहीं था कि मुंह उठा के उसके सामने बैठ गई है, जिनको बैठने तक की इतनी समझ नहीं है कि वर्ल्ड लेवल के लीडर के सामने बैठा कैसे जाता है। वो कंपेयर कर रही हैं कि टीचर्स की जो औकात है वो कौड़ी की है और टीचर्स कुछ भी बोल देते हैं। और कह रही है शिक्षक और टीचर में अंतर होता है। फिर कह रही हैं कि स्कूल कॉलेज में बच्चे नहीं जाते, वो कहते हैं कोचिंग की तरफ चलो। तो भाई तुम स्कूलों में जो कमियां हैं उन पे काम क्यों नहीं करवाते। सरकार तुम्हारी अगर सुनती है, क्या हम सब नहीं जानते स्कूलों में टीचर्स की भर्ती नहीं होती। कितने स्कूल हैं जो 10वीं के बाद साइंस स्ट्रीम पढ़ाते ही नहीं है। गाँव का कोई लड़का लड़की पढ़ना भी चाहे ना तो वहाँ स्ट्रीम ही नहीं है, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा, इतना किराया कौन देगा। बेटियों की सेफ्टी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। वो न्यूज कभी नहीं बनेगी। ये न्यूज बनेगी कि झालमुड़ी में सरसों के तेल की भीनी खुशबू आती है
है और मेलोडी कितनी चॉकलेटी है 1983 में बननी स्टार्ट हुई। कश्यप जैसे लोगों को डिग्रेड होकर उन्होंने देश का भी बंटाधार कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मेन मीडिया अपना काम छोड़ दे तब टीचर्स और स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा ताकत है टीचर्स और स्टूडेंट्स, जब स्टूडेंट्स को उन्होंने ये कहा बेरोजगारों को कि ये कॉकरोच है, तो देखो सब टीचर्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और कितनी जल्दी ये न्यूज वायरल हो गई, कितनी मिलियंस में। इतनी बातें इन मीडिया वालों की नहीं चलती जितनी अब स्टूडेंट्स अगर चाहें तो टीचर्स को। और तुम्हें क्या लगता है बच्चे पागल हैं? जैसे मीडिया सोचती है बच्चे पागल हैं, कोई पागल नहीं है बेटा। आज के टाइम में हर चीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर किसी में दम है तो वो चलेगा। अब क्योंकि इस पीढ़ी के टीचर्स दमदार हैं, उनके बात करने का तरीका ऐसा है कि बच्चों तक वो बात पहुंचती है, वो कहीं ना कहीं किसी के दिल पे लगती है, वो आम आदमी के मन को छूती है, तो वो ज्यादा देखते हैं। ज्यादा वायरल का मतलब होता है शेयरिंग ज्यादा, तभी तो चीजें वायरल होती हैं। किसी को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंक है ना वो 157 है आउट ऑफ 180। इसको बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। खराब बहुत ज्यादा क्यों माना जाता है? क्योंकि जब प्रेस जो है ना भाई साहब वो प्रेस का काम करने लगती है कहीं पे तो उसको खराब माना जाता है। जिन मास्टरों को आप 2 कौड़ी का कह रही हैं, जिनको कह रही हैं कि वो ब्लैक बोर्ड लेकर पढ़ाने लगते हैं, पहली बात ब्लैक बोर्ड अब चेंज हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, ठीक है। और वो 2 कौड़ी के जो मास्टर हैं वो अगर तराजू के एक पल्ले पे बैठ जाए एक मास्टर कौनो, तो आधे से ज्यादा पत्रकार दूसरे पलड़े पे बैठ के नीचे ऊपर होते रहेंगे, उसको हिला नहीं पाएंगे, ठीक है। आप पत्रकार का काम यह है कि वो अगेंस्ट द सिस्टम बोले जब कोनो मुद्दा हो, ये नहीं है कि जो उस मुद्दे को लेकर बोल रहा है उसी को एकदम खुरपेच करके एकदम बांस डाल दो, हैं? आप जिन भी टीचरों को कुछ भी कह रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना कोनो गलत इंफॉर्मेशन देना नहीं है, वो किसी का भविष्य सुधार रहे हैं, भले वो पैसा ले रहे हैं उस चीज का, लेकिन वो जो काम कर रहे हैं ना वो काम नोबल कॉज है, ठीक है। वही नहीं कर रहे हैं कि आज यहाँ देखो नासा वाले यहाँ मिसाइल फेंके हैं, वहां देखो चांद पे ये उतर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन बना नहीं रहे हैं, वो नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत